दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 12 दिन के नवजात शिशु की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये एक बालक की कुंडली है। इनके घर वालों ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स दिए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो इस बच्चे के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, इनके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण अध्ययन करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 25 नवंबर 2020 को। जन्म का समय है 7:44 सुबह के और जन्म का स्थान है राजस्थान। प्रश्नों की बात की जाए तो कुंडली में बनने वाले योग के बारे में जानना चाहते हैं, भाग्य के बारे में और करियर किस क्षेत्र में जातक का रहे इसके बारे में इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। सीधे इनकी लग्न कुंडली को देखते हैं। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 8 नंबर से। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो वो मीन राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि वृश्चिक लग्न एवं मीन राशि की कुंडली यहां पर बन जाती है। लग्न एवं राशि दोनों ही जल तत्व है। इसका मतलब कि ये जो जातक होंगे, इनके स्वभाव की बात करें तो डीप सेंटिमेंट्स होगा इनके अंदर, इमोशनल होंगे, भावना प्रधान होंगे। ये वृश्चिक लग्न वाले जातकों के स्वभाव की बात करें तो जिद्दी स्वभाव के होते हैं, गुस्सा करते हैं ये और आमतौर पर जो है ये अपनी बातें बहुत जल्दी सामने वाले को प्रकट नहीं करते हैं। सरकारी नौकरी की तरफ ऐसे लोगों का आकर्षण होता है और ऐसे लोगों को जीवन में जो है शासन प्रशासन की तरफ जाते भी हैं, इंटरेस्ट भी होता है और इन चीजों में सफलता भी मिलती है। बहुत ही सिंपल कारण है इसका, क्योंकि इनका जो कर्म स्थान है ना, उसके ही स्वामी ग्रह सूर्य देव बनते हैं। इस वजह से शासन प्रशासन में भी ऐसे लोग देखे जाते हैं। यहां पर लग्न का मान देखें तो लग्न का मान 19 डिग्री है, तो लग्न के पास जो बल है वो बढ़िया माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं मंगल देवता, जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, त्रिकोण में बैठे हुए हैं, शिक्षा संतान भाव में। बढ़िया स्थिति है यहाँ पर। एक प्रकार से मंगल राजयोग बना करके यहाँ पर पंचम भाव में विराजमान है। एक एक करके ग्रहों को समझते हैं। लग्न में सूर्य और केतु एक साथ विराजमान है। सूर्य और केतु की युति जो है ये ग्रहण दोष का निर्माण करती है। दोनों की डिग्री को हालांकि देखें तो यहां पर 17 डिग्री के आसपास का फासला है, तो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होगा ग्रहण दोष, लेकिन इतना तो हम कहेंगे कि ये बन रहा है और ये ग्रहण दोष कई बार जातक को कंफ्यूजन देने वाला होगा। क्रेडिट वगैरह लेना चाहते हैं अपने काम का तो उसमें थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं, ये ईगो देने वाले होंगे, जातक को जिद्दी बनाने वाले होंगे, लेकिन साथ ही साथ जो है वही जिद इनको जीवन में सफलता भी दिलवाएगी। तो जरूरत है इनको कि सही मार्ग पर बने रहें। सही मार्ग पर बने रहते हैं तो यहीं पर बैठा हुआ जो सूर्य है इनको मान सम्मान दिलवाएगा, लोगों के बीच में फेमस करेगा और करियर में भी बढ़िया सफलता दिलवाएगा। 9 डिग्री के सूर्य हैं यहाँ पर, वृद्ध अवस्था में बैठे हुए हैं। यहाँ पर बैठ करके अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के 7वें भाव को देखेंगे। पत्नी के साथ थोड़ी सी मतभेद की स्थिति यहाँ पर जरूर दे सकते हैं, लेकिन लग्न में सूर्य का बैठना, कर्मेश सूर्य का जाकर के लग्न में बैठना, ये स्थिति बढ़िया है। जातक को ये कॉन्फिडेंट बनाने वाला होगा। और केतु या राहु की दशा चलती है उस दौरान थोड़ी कंफ्यूजन देखने को मिलेगी, अदरवाइज कोई खास परेशानी नहीं होनी चाहिए। केतु की बात कर लेते हैं। यहां पर केतु बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में 26 डिग्री के साथ यहां पर केतु देव बैठे हुए हैं। बाल अवस्था के हैं यहां पर ये। मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। मंगल कहां है तो वो पंचम भाव में है। तो यहां पर बैठ करके जो केतु है ये भी बढ़िया ही परिणाम देने वाले होंगे, क्योंकि उच्च की राशि ये मानते हैं अपनी वृश्चिक को। और यहां पर ये बैठेंगे तो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन पावर को, क्रिएटिविटी को ये बढ़िया करने वाले होंगे, आध्यात्मिक भी बनाने वाले होंगे। सूर्य के साथ बैठे हुए हैं तो यहां पर अध्यात्म में भी रुचि दिलवाने का कार्य करेंगे ये।
लग्न में केतु बैठा हुआ है और दृष्टि पंचम भाव के ऊपर डालेंगे, तो अब ध्यान से समझेंगे तो मंगल के घर में केतु बैठा है और मंगल को देख भी रहा है। इस वजह से मंगल के ऊपर केतु का प्रभाव आ रहा है, मंगल देव के ऊपर केतु का प्रभाव आ रहा है, इसलिए केतु की दशा चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को समझना। केतु की दशा चलती है, उस दौरान कंफ्यूजन की स्थिति, भ्रम की स्थिति देखने को मिल सकती है, या फिर अचानक से ये जो जातक है कोई निर्णय ले सकता है, मतलब कि इम्पल्सिव डिसीजन ये ले सकते हैं। राहु केतु इसी प्रकार की जो है चीजें करवाते हैं, भले ही वो डिसीजन आगे जाकर के सही साबित हो या गलत साबित हो, लेकिन केतु की दशा चलती है या इवन राहु की दशा चलती है तो जातक अचानक से कोई निर्णय ले सकते हैं। क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, इमेजिनेशन पावर के लिए बढ़िया है, और लग्न में केतु का बैठना यहां पर ज्ञान के लिए भी बढ़िया है। केतु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर, राहु ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए हैं, कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे, स्थिति बढ़िया रहेगी। केतु की दृष्टि पड़ेगी नवम भाव के ऊपर, अध्यात्म के प्रति भी ज्ञान लेने को ये जो है अग्रसर करेंगे, और वैसे भी थोड़ा बहुत ये फायदा करने वाले होंगे, भाग्य संबंधित भी। आगे बढ़ जाए, कुंडली के तीसरे भाव को देखते हैं। यहां पर शनि एवं गुरु बैठे हुए हैं, गुरु नीच की राशि में है, और शनि चूंकि साथ बैठ गए तो गुरु का यहां पर नीच भंग हो गया, तो गुरु नीच भंग राजयोग बना देंगे। इस कुंडली में गुरु को समझे तो वो पंचमेश है और वो धनेश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है इस कुंडली में गुरु। शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध एवं धन भाव, वाणी भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं। तीसरे भाव में जाकर के शनि देव के साथ बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से ये जातक की वाणी को खराब कर सकते हैं। कटु वचन, या फिर ये कह लीजिए कि ये जातक स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला होगा, ये जातक स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला होगा, जो मन में आएगा ये सामने वाले को कह देगा। इस वजह से थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, तो पहले से ही आदत लगा देंगे कि कटु वचन ना बोले, कटु वचन नहीं बोलेंगे, बढ़िया लाभ मिलेगा। गुरु की नीचता भंग हो गई है, जातक पराक्रमी होगा, मेहनत करेगा और मेहनत के माध्यम से खूब सारा धन लाभ भी अर्जित करने वाला होगा। यदि यहां पर गुरु की नीचता भंग नहीं हुई होती तो मैं कहता कि धन लाभ करने में बहुत परेशानी आएगी, धन लाभ मुश्किल से होगा, लेकिन यहां पर गुरु की नीचता भंग हो रही है तो मेहनत करेंगे तो धन का लाभ देखने को जरूर मिलेगा। 0 डिग्री के गुरु हैं तो बल काफी कम हो जाएगा गुरु का। यहां पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, विवाह में सहयोग करने का कार्य करेंगे गुरुदेव। भाग्य के ऊपर गुरु की दृष्टि उच्च शिक्षा एवं भाग्य का लाभ, और लाभ स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि लाभ में भी बरकत देने वाला होगा। तो यहां पर गुरु काफी पॉजिटिव है, और इसको यदि हम और अच्छा कर लें, यदि ये जातक इसको और बढ़िया बना ले, क्योंकि इसका बल भी बहुत कम हो गया है, 0 डिग्री के हैं तो बल बहुत कम है गुरु के पास, तो यदि गुरु को बल दे दिया जाए तो शिक्षा में ये गुरु बहुत बढ़िया लाभ देने वाले हैं, और धन का लाभ तो ये देंगे ही देंगे। चलित चक्र में ये गुरु द्वितीय भाव में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये धन देने वाला है, मेहनत करेंगे, खूब सारा धन लाभ इनको देखने को जीवन में मिल जाएगा। शनि को यहां पर देखते हैं, 3 डिग्री के साथ शनिदेव यहां पर विराजमान है, और यहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में, अपनी सम राशि में यहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में हम कहते हैं कि शनि कारक हो जाता है, किस चीज का, तो मेहनत का, संघर्ष का कारक हो जाता है। और यहां पर जब शनिदेव बैठते हैं किसी की कुंडली में, वो भी स्वग्रही, तो ऐसे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब अपने दम पर जो है जीवन में कार्य करते हैं और सफलता को भी प्राप्त करते हैं। वैसे भी स्टार्टिंग में याद करिए मैंने कहा था कि ऐसे लोग जिद्दी होते हैं। जिद्दी का मतलब है कि ये कोई भी कार्य करेंगे तो अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे, किसी और के कहने के ऊपर नहीं। और साथ ही साथ यहां पर जो शनिदेव हैं इनको इंडिपेंडेंट बनाने वाला होगा, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग हो सकता है बिजनेस की तरफ जाएं, या सरकारी नौकरी चाहिए तो बड़े लेवल की सरकारी नौकरी की तरफ जाएं, और अपनी मेहनत के माध्यम से सफलता भी प्राप्त करते हैं। तृतीय शनि साथ ही साथ सुखेश भी है, तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। जीवन में सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, मेहनत करिए, 100% आपको वो मिलेगा। 100% क्यों कहा, क्योंकि शनि अपने घर में मौजूद है, तो ये चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, हो सकता है शिक्षा पूरी होने में डिले का सामना करना पड़े।
शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर। भाग्य में भी यदि शनि की दशा चलती है तो निश्चित रूप से आपको ये शिकायत रह सकती है कि मेरा भाग्य मेरे मेहनत के अनुसार मेरा सहयोग नहीं करता है, और दूसरा कि मेरा जो कार्य है वो विलंब से पूरा होता है। जब भी शनि कुंडली में नवम भाव को या लग्न को देखेंगे तो आप इस बात को मान लीजिए कि आपके जो कार्य हैं वो विलंब से पूरे होंगे। और यदि दसम भाव के ऊपर भी शनि का प्रभाव होता है तो करियर में ये विलंब से लाभ देते हैं। शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, तो यहां पर दृष्टि डाल करके विदेश संबंधित लाभ, विदेश लेकर के जाना और विदेश जाकर के भी लाभ के योग शनिदेव यहां पर बना देंगे। चलित चक्र में शनिदेव भी द्वितीय भाव का परिणाम दे रहे हैं, द्वितीय भाव में जा रहे हैं, तो जातक को चाहिए कि वो अपनी वाणी का खास ख्याल रखे। वाणी का ध्यान रखेंगे तो यहां पर शनिदेव भी इनको बहुत सारा लाभ करवाने वाले होंगे। आगे बढ़ने से पहले धन भाव को और वाणी भाव को फिर से देखेंगे तो एक तरफ केतु और सूर्य है, दूसरी तरफ शनि है, गुरु भी है, लेकिन इस तरफ कोई भी पॉजिटिव ग्रह नहीं है। तो द्वितीय भाव को यहां पर पाप कर्तरी दोष लग रहा है। तो जो मैंने बात कही कि सेविंग्स का ध्यान रखेंगे, वाणी का ध्यान रखेंगे, तो इनके लिए ये चीजें जरूरी है। आगे बढ़ जाए कुंडली के पंचम भाव को देखते हैं। मंगल और चंद्रमा युति बना करके बैठे हुए हैं। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है कुंडली के पंचम भाव में। शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, ये तीनों ही चीजों के लिए या पंचम भाव से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई होती है उन सब के लिए यहाँ पर चंद्रमा और मंगल का बैठना बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। चंद्रमा और मंगल की युति, वैसे तो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण कर ही रही है, लेकिन इस कुंडली में समझेंगे तो लग्नेश है मंगल और भाग्येश है चंद्रमा, और इन दोनों की युति त्रिकोण में ये जबरदस्त राजयोग है, बहुत जबरदस्त राजयोग है, उच्च कोटि का राजयोग ये माना जाएगा, क्योंकि दो त्रिकोण के स्वामी ग्रह आकर के एक त्रिकोण में बैठे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया स्थिति है। जातक चाहते हैं कि उनको शिक्षा में सफलता मिले, उच्च कोटि की शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उन सब में यहां पर मंगल और चंद्रमा लाभ देंगे, और उस शिक्षा के माध्यम से धन का भी लाभ देखने को जरूर मिलेगा। यहां पर बैठ करके चंद्रमा इनको क्रिएटिव बनाने वाले होंगे, प्रेम संबंधों में सफलता दिलवाने वाले होंगे। 11 डिग्री का चंद्रमा है, यहां पर वृद्ध अवस्था का है। दृष्टि डालेंगे चंद्रमा कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, तो यहां पर अपने क्रिएटिविटी से, अपनी मेहनत से, अपने शिक्षा के माध्यम से इनको धन का खूब सारा लाभ चंद्रमा देने वाले होंगे। चंद्रमा की दशा चलती है, भाग्य बहुत साथ देगा, देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, शिक्षा में सहयोग और धन का विशेष लाभ देखने को मिल जाएगा। मंगल की बात करते हैं। 21 डिग्री के साथ मंगल देव यहां पर कुमार अवस्था में विराजमान है और अच्छी स्थिति में मंगल बैठे हुए हैं। मैंने पहले ही कहा कि मंगल का यहां पर आकर के बैठना अपने आप में एक राजयोग है। तो यहां पर मंगल देव चूंकि लग्नेश हैं, जाकर के शिक्षा भाव में बैठे हुए हैं, तो ये जातक को शिक्षा में बहुत ही बढ़िया तरक्की देने वाले होंगे, सफलता दिलवाने वाले होंगे। शिक्षा में कह लीजिए एक प्रकार से कि यहां पर जो है इनको एक बल देने का कार्य मंगल करेगा। क्यों? क्योंकि मंगल वैसे भी जो है एक स्ट्रेंथ का कारक ग्रह है, ऊपर से इनकी कुंडली में ये लग्नेश है। लग्नेश जहां भी बैठेंगे तो एक प्रकार से वहां पर उसका ध्यान जो है या उस तरफ जो है जातक सबसे ज्यादा आकर्षित होगा। तो यहां पर शिक्षा भाव में यहां पर मंगल देव बैठे हुए हैं, तो इन चीजों में इनको लाभ देखने को मिलेगा। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर, ससुराल पक्ष से लाभ, और मंगल की दशा में चोट चपेट के छोटे मोटे योग लग सकते हैं, छोटे मोटे परेशानी हो सकती है। दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, धन का लाभ देंगे, शिक्षा के माध्यम से, मेहनत के माध्यम से खूब सारा धन का लाभ। और विदेश भाव, खर्च भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो विदेश की यात्राएं और धन का व्यय भी ये मंगल देने वाला होगा। षष्ठेश बनते हैं मंगल, जाकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो कंपटीशन में सफलता और मेडिकल के क्षेत्र में शिक्षा, ये भी यहां पर संभव नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाए कुंडली के सप्तम भाव को देखें तो यहां पर राहु विराजमान है। यहां पर राहु देव बाल अवस्था के बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, शुक्र की राशि में राहु बैठे हुए हैं, उच्च के राहु बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से ये जातक लव मैरिज करेंगे, इसके चांसेस नजर आ रहे हैं। अपने मन मुताबिक विवाह करेंगे, चाहे इनको जो भी पसंद आए करेंगे ये अपने मन मुताबिक। शुक्र देखें तो कुंडली के 12वें भाव में जाकर के विराजमान है और यहां पर राहु बैठा हुआ है शुक्र की राशि में। निश्चित रूप से यहां पर जो है ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नजर आ रहा है और इस तरफ ये थोड़े आकर्षित हो सकते हैं। तो
जब ये टीनेजर हो तो इनका ध्यान रखने की आवश्यकता है इन चीजों के मामले में। राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, धन का लाभ देने वाले होंगे। लग्न के ऊपर राहु की दृष्टि जातक को जो है ये इंटेलिजेंट बनाने वाला होगा, शातिर भी कह सकते हैं, एक प्रकार से शातिर बनाएगा, इंटेलिजेंट बनाएगा, यहां पर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाएगा जातक को। राहु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी तो यहां पर भी ये पराक्रम को ही बढ़ा देंगे। बस एक काम करना है, कुंडली मिलान करके विवाह करने के लिए कहेंगे। विवाह वैसे भी ये अपनी मर्जी से ही करेंगे, ये बात तो तय है इनकी कुंडली को देख करके, लेकिन यदि कुंडली मिलान करके विवाह करते हैं तो स्थिति इनके फेवर में रहेगी। 12वें भाव को देख लेते हैं। यहां पर शुक्र और बुध की युति हुई है। शुक्र और बुध की युति को हम आमतौर पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण देते हैं। हालांकि इस कुंडली में ना तो बुध कारक है ना तो शुक्र कारक है, दोनों ही मारक ग्रह बनते हैं, तो कोई बहुत जबरदस्त यहां पर लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा ऐसा हम नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, विदेश जाने पर यहां पर फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी ग्रह शुक्र बनते हैं 10 डिग्री के साथ, यहां पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं और साथ ही साथ विपरीत राजयोग भी यहां पर बना रहे हैं। बुध भी विपरीत राजयोग बना रहा है और शुक्रदेव भी विपरीत राजयोग बना दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहां पर शुक्र और बुध दोनों ही विदेश जाने पर जातक को बढ़िया लाभ देंगे। जातक अपने ऐश्वर्य के ऊपर धन का व्यय करने वाला होगा। शुक्र 12वें भाव में जब बैठते हैं तो स्त्री सुख में वृद्धि हो जाती है, तो इन चीजों में भी यहां पर लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। कुमार अवस्था के शुक्र है और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर। शुक्र की दशा वगैरह चलती है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, क्योंकि शुक्र मारक ग्रह है इस कुंडली में। बुध को देख लेते हैं। 25 डिग्री के साथ यहां पर बुध देव विराजमान है और यहां पर बुध जो है वो बॉर्डर लाइन पे है, वो अस्त हो रहे हैं। यहां पर सूर्य की किरणों से भले ही सूर्य अलग भाव में नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर जो बुध है वो बॉर्डर लाइन पे अस्त हो रहे हैं। यहां पर बैठे हुए हैं बुध विपरीत राजयोग बना करके। ये बुध भी विदेश जाने पर धन का विशेष लाभ देने वाला है। अदरवाइज क्या है कि ये धन तो कमाएंगे, लेकिन वो धन व्यय भी होगा। धन आएगा भी सही और जाएगा भी। क्यों? क्योंकि ये लाभेश हैं और जाकर के खर्च भाव में बैठे हुए हैं। तो खर्च भाव में बुध का बैठना ये कहीं ना कहीं धन खर्च हो इसके ऊपर भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि धन का जातक व्यय करने वाला होगा, इसके चांसेस भी नजर आ रहे हैं। वैसे भी विलासिता का ग्रह, भोग का ग्रह शुक्र 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो जातक जरूर ही अपने विलासिता के ऊपर, अपने ऐश्वर्य के ऊपर धन का व्यय करने वाला होगा। कुंडली के 6ठे भाव को यदि हम देखें तो एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ राहु है। 6ठे भाव को यहां पर पाप कर्तरी लग रहा है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे, खास करके जब मारक ग्रहों की दशा चलती है। शुक्र की, बुध की दशा वगैरह चलती है, राहु केतु की दशा चलती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और शनि की भी दशा में यदि स्वास्थ्य का ध्यान रख लिया जाए तो स्थिति बढ़िया रहेगी। दशाओं के ऊपर हम चलते हैं। दशा शनि की ही चल रही है फिलहाल। 24 मई 2028 तक शनि की दशा रहने वाली है। अभी तो ये बहुत छोटे हैं, यदि ये बड़े होते तो मैं बस कहता कि इस दौरान आप हनुमान जी की पूजा उपासना करिए और खूब सारी मेहनत करिए, आपको हर सफलता मिल जाएगी। तो अभी ये बहुत छोटे हैं, 12 दिन के हैं। शनि की दशा जब तक खत्म होगी ये करीब 8 वर्ष के आसपास के रहेंगे, 7.5-8 वर्षों के। तो बस इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इनके माता पिता को चाहिए कि इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई मेजर परेशानी नहीं आएगी। लेकिन इस कुंडली में शनि कारक नहीं है, तो छोटी मोटी परेशानी लगी रह सकती है, लेकिन मेजर कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। ये दशा इनके लिए ठीक रहने वाली है। सीधे इनके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। कुंडली में बनने वाले योग की बात कर लें तो यहां पर देखा जाए तो सूर्य का बैठना, चूंकि वो कर्मेश है, लग्न में जाकर के बैठ गए, तो एक प्रकार का राजयोग यहां पर सूर्य भी बना रहे हैं। तीसरे भाव में देखें तो यहां पर जो शनिदेव है पराक्रम योग को वृद्धि दे रहे हैं, पराक्रम योग बना रहे हैं, क्योंकि पराक्रम भाव का स्वामी ग्रह पराक्रम भाव में ही बैठा हुआ है। गुरु यहां पर जो है विपरीत गुरु यहां पर जो है वो नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। पंचम भाव में चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बन रहा है और मैंने बताया था कि चंद्रमा और मंगल दोनों ही अपने अपने भाव से राजयोग बना रहे हैं और इनकी युति भी जो है वो बहुत ही पावरफुल राजयोग का निर्माण पंचम भाव में कर दे रही है। वहीं कुंडली के 12वें भाव में देख लें तो यहां पर शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग बना रही है। वहीं शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं और बुध भी अलग से विपरीत राजयोग यहां पर बना रहे हैं, जो कि विदेश जाने पर जातक को बहुत ज्यादा लाभ देने वाला होगा।
इसके बाद इन्होंने पूछा है भाग्य कैसा रहेगा बालक का। देखिए, भाग्य इनका बहुत बढ़िया रहने वाला है, लेकिन केतु या शनि की दशा चलती है, उस दौरान भाग्य संबंधित विलंब की स्थिति देखने को मिल सकती है। उस दौरान आपको थोड़ी ये शिकायत रह सकती है कि जिस अनुसार मेहनत कर रहा हूं उस अनुसार मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन वैसे देखा जाए ओवरऑल तो भाग्य इनका बढ़िया है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा भाग्येश बनते हैं और उनकी स्थिति मैंने कहा बहुत ही बढ़िया है। तो जहां तक भाग्यशाली है, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए? मेडिकल के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। इससे भी बेहतर है कि पीसीएस एसएससी की तरफ इनको लेकर के जाया जाए। कंपटीशन दे करके जो है ये बढ़िया सरकारी नौकरी कर सकते हैं, पद प्रतिष्ठा वाले जॉब, यानी कि सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, या स्टेट के जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं वहां पर भी जाकर के ये अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बचपन से ही यदि सूर्य को थोड़ा और बेहतर करने की आदत डाल लें, क्योंकि यहां पर ग्रहण बन रहा है, सूर्य को थोड़ा और बेहतर करने की आदत डाल लेंगे, जीवन में शिखर तक पहुंच सकते हैं, बहुत ऊंचे लेवल तक ये पहुंच सकते हैं अपने करियर में। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली देख लेते हैं। नवमांश कुंडली 9 नंबर से प्रारंभ होती है वहां पर, और 10वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से यहां पर सरकारी नौकरी के योग बढ़िया नजर आ रहे हैं। वहां पर गुरु इसी राशि में बैठे हुए हैं, तो वर्गोत्तमी है इनका गुरु, तो एक प्रकार से गुरु को यहां पर बल मिल जा रहा है कुंडली के नवमांश में भी। और मंगल जो है वो उच्च की राशि में जाकर के गुरु के साथ बैठे हुए हैं, तो मंगल इनका बहुत बली है। लेकिन मेरा मानना है कि गुरु को थोड़ा पॉजिटिव कर लेंगे तो शिक्षा इनकी और भी ज्यादा उत्तम रहेगी, और धन का भी जो मामला है वो और भी बेहतरीन रहने वाला होगा। शनि वगैरह की स्थिति भी देखा जाए तो वो बेहतर नजर आ रही है। और राहु केतु एक्सिस इनके नवमांश के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले कही कि केतु की दशा चलती है, शनि की दशा चलती है, उस दौरान भाग्य में थोड़ा सा ऐसा इनको लग सकता है कि मेरा भाग्य विलंब से मेरा साथ दे रहा है। फिर भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि उस दौरान भाग्य साथ नहीं देगा, बिल्कुल देगा, थोड़े विलंब के साथ देगा। और जब बाकी ग्रहों की दशा होगी, गुरु की, चंद्रमा की, मंगल की, सूर्य की, वो स्थिति इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली होगी। इवन शुक्र और बुध की दशा इनके लिए बढ़िया रहेगी, क्योंकि विपरीत राज्यों की स्थिति बन रही है, और उस दौरान यदि ये विदेश चले जाते हैं तब तो इनके लिए सोने पे सुहागा वाली स्थिति देखने को इनको मिल जाएगी। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे सुबह शाम। जब भी ये बड़े हो जाते हैं इनको हनुमान चालीसा याद करवा दें, और हनुमान जी की पूजा उपासना से इनको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का 1 माला जाप करेंगे रुद्राक्ष की माला से। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, और गायत्री मंत्र का वहीं पर खड़े होकर के 21 बार जाप करेंगे। ये उपाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सूर्य को यदि बलवान बना करके रखेंगे तो जीवन में यश कीर्ति बहुत देखने को मिलेगी आपको। ऑलरेडी आपका सूर्य बढ़िया है, लेकिन ये जो राहु केतु के एक्सिस के ऊपर सूर्य बैठे हुए हैं, इस वजह से यदि सूर्य को जो थोड़े से पीड़ित हो रहे हैं यहाँ पर, यदि इस सूर्य को पॉजिटिव कर लिया जाए तो ये जीवन में आपको बहुत टॉप लेवल तक लेकर के जाने वाला होगा। आखिरी उपाय है आपके लिए, जब आप बड़े हो जाएं तो मूंगा रत्न, मूंगा रेड कोरल जो कहते हैं, वो आप धारण कर लीजिएगा। उससे भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। सोने अथवा तांबे की अंगूठी या लॉकेट में भी आप इसको जड़वा करके धारण कर सकते हैं शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातः काल को। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 12 दिन के नवजात शिशु की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।